तो आज एक और साइड फेस को ड्रॉ करके देखते हैं, 3/4 साइड फेस को, कि कैसे मोबाइल के थ्रू हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं अंकित और मैं इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आज इसको ड्रॉ करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इमेज ये है हमारे पास जो रेफरेंस है, और इनको ड्रॉ करने वाले हैं। और देखिए, मैंने जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ की है पिक्सार्ट ऐप यूज़ करके, वो कैसे है एक्चुअली। जो आई है, आईब्रो है, एक आईब्रो, उसके टच करते हुए वर्टिकल लाइन जा रही है, तो इस तरह से हमारे लिए इजी रहेगा करना। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक जो आई है, जो राइट कहा जाए, मेरे लिए जो राइट आई है उसके सेंटर से होके जा रही है। तो ये दो लाइन आप ड्रॉ कीजिए एंड देन उसको फिर अपने पेपर के ऊपर भी सिमिलरली ड्रॉ कीजिए। ठीक है, so this is the initial approach what you're gonna draw। तो ये फर्स्ट टू लाइन मैंने ड्रॉ करी, और उसके बाद आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इट शुड हैव बीन इन द मिडल ऑफ द पेपर, मतलब ये पेपर के बीचों बीच होनी चाहिए। और अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ रिक्वायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग, कि कहाँ तक मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ। वो आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा ड्रॉ करना चाहते हैं। बस कंपोजिशन देखिएगा कि ऐसा ना हो कि पेपर के बाहर चला जाए। अब उसके बाद मैं पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने वर्टिकल लाइन को एक एज पे रखा मोबाइल के, और जैसे मैंने बताया था पिछले एपिसोड्स में, मैं वही अप्रोच को ऑप्ट कर रहा हूँ। तो बस रिक्वेस्ट ये थी कि साइड फेस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैंने लगभग साइड फेस ही लिया है। एग्जैक्ट साइड फेस तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा उस तरफ का पोर्शन भी नज़र आ रहा है, बट दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग। जबकि ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर की साइड फेस तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, रेफरेंस लाइन ली, और उसके बाद अब मैं जस्ट मेजर कर रहा हूँ और ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वैल्यू को, सिमिलरली व्हाट आई डिड इन माय लास्ट वीडियोज़ एज वेल। तो अब मैं जैसे नोज़ को देखिए, मैंने रेफ़र किया, लाइन ड्रॉप करी वहाँ से, ताकि मुझे ये पता रहे कि नोज़ इस लेंथ के बाहर नहीं जाएगा। और बहुत सारे लोग इस टेक्निक को यूज़ करके मुझे भेज भी रहे हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग जो देख रहे हैं वो लोग भी अटेम्प्ट कर रहे हैं इस टेक्निक को, तो आप इंस्टाग्राम पे डालिए, मुझे टैग कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं देखूँ, और अगर मुझे पसंद आया तो मैं डेफिनेटली उसको अपनी स्टोरीज़ में एक शॉर्ट आउट दूंगा आप सभी लोगों को। आप चाहें तो ये इमेज भी ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा कि इमेजेस को मैं आपको लिंक नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि ये इमेजेस जैसे मैं कई बार इंस्टाग्राम से लेता हूँ, तो आपको यू नो इट वेरी वेल कि आप इंस्टाग्राम की इमेजेस को लिंक नहीं दे सकते। तो फॉर द पॉलिसी रूल्स, तो आप भी इस इमेज को एग्जैक्टली जिन मॉडल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, नित्या मेनन है, एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं साउथ की, वहाँ पे आप इनके प्रोफाइल पे जा सकते हैं, वहाँ से आप इन सेम इमेज को ले सकते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए आपको पूरी तरह से ऐप अलाउड है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी इमेज को यूज़ करके। फिर फर्दर क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए, फिर मैंने राइट आई को ड्रॉ किया, और फर्दर फिर मैं वही कर रहा हूँ कि मैंने इस बार वर्टिकल लाइन को लेफ़्ट अलाइनमेंट पे रखा है, लेफ़्ट एज पे रखा है मोबाइल की, और फर्दर फिर मैंने उसी के अकॉर्डिंगली आई को ड्रॉ किया। तो आपको इस वर्टिकल एक्सिस को घुमाना है, मतलब एक बार राइट एज पे रखिए, एक बार लेफ्ट एज पे रखेंगे, और फिर उस एज से आप सारे मेजरमेंट्स लेंगे। आप चाहें तो बिना एज पे ले जाए भी कर सकते हैं, बट दैट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर बिगिनर, और ये एक सिंपल अप्रोच है। मतलब आप बहुत आसानी से ये समझ पाते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। अब आगे से क्या होगा आने वाले टाइम पे, कि आप ये लाइन भी नहीं ड्रॉ करेंगे और डायरेक्टली ऐसे कर सक पाएंगे, कि मतलब आप डायरेक्टली आप उसको इमेज को ले जाएं लेफ़्ट और राइट और ड्रॉ कर सकें। सो उस चीज़ को इवॉल्व करने के लिए ये एक प्रोसेस है कि आप पहले इस तरह से करें, फर्दर फिर आप उसको अपने स्किल्स को इन्हेंस करके फिर फर्दर उस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर वाले एक्सेस पे लेके गया, हॉरिजॉन्टल एज पे मोबाइल के, और वहाँ से अब मैं मेजर करूँगा बाकी चीज़ों को, जैसे कि नोज़ हो गया, लिप्स हो गया, एवरीथिंग। और मैं इसको फिनिश नहीं करूँगा, ये फिनिशिंग आपके ऊपर है। मैं केवल आउटलाइन करूँगा एंड देन कुछ क्रॉस हैचिंग्स करूँगा, तो क्रॉस हैचिंग्स करके फिनिश कर दूँगा। ठीक है, वो जल्दी हो जाता है, तो वो मैं कर दूँगा। शेडिंग थिंग मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग फिनिश करें, क्योंकि आप लोग आउटलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए मैंने आउटलाइन के ही बनाए हैं। अब देखिए क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं ऊपर लेके गया,
और वहाँ से मैंने नोज़ का डेप्थ है वो लिया, वहाँ से मेजर किया पेंसिल को यूज़ करते हुए, अपनी पेंसिल को यूज़ करते हुए, और फिर मैंने उस पॉइंट को वहाँ पे ऑप्ट किया। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वेरी बेसिक थिंग, एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी बिगनर को इस अप्रोच में कुछ प्रॉब्लम आएगी। अगर आ रही हो तो बताइएगा मुझे, मैं कोशिश करूँगा सॉर्ट करने की। बट मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल अप्रोच है, हर कोई इससे ड्रॉ कर सकता है। अगर मोबाइल से आपको ड्रॉ करना है तो आप इस मेथड को यूज़ कीजिए और देखिए कितना हद तक ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। अब देखिए मैं इसी तरह से लिप्स के भी मार्क कर रहा हूँ। तो हमने ऑलमोस्ट फ्रंट फेसिंग फेस भी कवर किया इस मेथड से, देन हमने फिर एक टिल्टेड फेस को किया था, और अब हम आज एक साइड फेस को कर रहे हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं कुछ एक्सट्रीम हेड एंगल्स को भी करूँगा कोशिश इसी मेथड को यूज़ करके करने की। इसी तरह से हम पूरी एक सीरीज़ कर पाएंगे, ताकि आप लोग मोबाइल से ड्रॉ करने वाले जो लोग हैं वो लोग ये समझ पाएँ कि कैसे इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं वो बेटर आउटलाइंस अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा टेक्निक यूज़ करने से हमें डिफ़िकल्टी होती है, कोई और इजी मेथड। देखिए, इस मेथड को यूज़ करने का रीज़न ये नहीं है कि आप पेंसिल के थ्रू मेजर कर रहे हैं। इस मेथड को यूज़ करने का रीज़न केवल ये है कि आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आपकी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, जो ड्राइंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको इन्हेंस किया जा रहा है। दूसरा, आपके ब्रेन को इस तरह से ट्रेन किया जा रहा है कि आप पेंसिल को या किसी भी एक रेफरेंस मीडिया को आप ले सकते हैं रिलेट करने के लिए चीज़ों को। कैसे आप रिलेट करेंगे, क्योंकि जब आप लाइव ड्रॉ करते हैं ना, जब आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कहीं पे बैठ के, तो वहाँ पे आप रिलेट ही कर पाते हैं, आपके पास और कोई टेक्निक नहीं रह जाती। लेट्स से अगर आप बोलते हैं कि आप ग्रिड मेथड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ग्रिड मेथड नहीं कर सकते आप। सेकंड, फिर अगर आप ये बोलें कि मैं बस ऐसे ही अपने अपने आप से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ विदाउट हैविंग एनी टेक्निक, तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दूर बैठा रहेगा, ठीक है। वो कितना आपको क्लोजली दिखेगा वो भी आपके लिए डिफिकल्ट है। मोबाइल में तो आप जूम कर लेते हैं। तो सिमिलरली ये सारी चीज़ें वहाँ पे केवल एक ही मेथड आपको नज़र आता है, जो कि है पेंसिल मेजरमेंट, कि आप वहाँ पे रिलेट करते हैं, मेजर करते हैं उसको वर्टिकली पेंसिल को रख के, और फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं अपने पेपर पे। तो बस मैं चाहता हूँ कि आप उस तरह से अपने आप को ट्रेन कर पाएँ, अपने आप को उस तरह से इवॉल्व कर पाएँ कि आप इस टेक्निक को और एक नए आयाम तक ले जाएँ, ठीक है। तो दिस इज़ ओनली द पर्पस वाई आई एम टेलिंग यू एंड कीप emphasizing on this technique only। तो देखिए मैंने पूरा आउटलाइंस को क्रिएट कर लिया है इसके, और काफ़ी अच्छा फेस है ये, अगर मैं ड्राइंग की बात करूँ तो, क्योंकि देर आर सो मेनी अंडुलेशंस, ठीक है, ऑन द फेस, एंड एट द सेम टाइम जो फीचर्स हैं वो भी काफ़ी ब्राइट हैं, जिसको हम इवॉल्व कर सकते हैं। तो पोर्ट्रेट के लिए हमेशा इस टाइप के फेसेस प्रेफरेबल होते हैं। तो इसीलिए मैंने पिक भी किया था इसी इमेज को, कि मैं इस इमेज को थ्रू करता हूँ। तो अभी और जो आप, अगर आपको कोई और डाउट हो इसके रिगार्डिंग, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं जो इसी से रिलेटेड हो, तो आई कैन ट्राई टू गिव यू द स्पेसिफिक आंसर आउट ऑफ दिस। तो कोई भी आप मेथड यूज़ करें आउटलाइन ड्राइंग के लिए, ऑलवेज यू शुड हैव अ मेथड फॉर दैट, ठीक है। एक मेथड लेके चलिएगा, कुछ भी आप करते हैं। अब वो आपका अपना खुद का मेथड भी हो सकता है कि आप कहें कि मैं हाइट इज टू विड्थ रेशियो से ड्रॉ करता हूँ, तो हाइट इज टू विड्थ रेशियो जब आप लेते हैं तो आपका मेथड होना चाहिए उसके पीछे, ठीक है। मतलब आपके पास एक बेहतर लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए, एक थ्योरी होनी चाहिए आपके पास, ताकि आप उस चीज़ को बता भी पाएँ, डिफाइन भी कर पाएँ कि हाउ यू डू दैट, और आपके पास एक बेस भी होना चाहिए जिस पे आप काम कर सको और आगे चल के एक बेहतर आर्टिस्ट के तौर पे इवॉल्व हो सको। बहुत सारी तैयारियां कल के लिए भी की जाती हैं, सब आज के लिए नहीं होता। तो वो तैयारियां हैं कल के लिए, ठीक है। मतलब आप आगे चलेंगे, जब एक बेहतर आर्टिस्ट के फॉर्म में इवॉल्व होंगे, तो आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए लोगों को समझा पाने का, खुद को समझा पाने का, ठीक है। तो देखिए मैंने आप क्रॉस हैचिंग्स करना शुरू किया है कुछ कुछ पर्टिकुलर फीचर्स पे। मैं शेड नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी वही सिमिलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, 2B पेंसिल यूज़ करते हुए मैं शेडिंग कर रहा हूँ। मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ किम्बर्ली जनरल्स की, किम्बर्ली पेंसिल है ये, और मैंने इसको रिव्यू भी किया था
सीताराम स्टेशनर्स के पेज पे अगर आपने देखा हो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मेरा वहाँ पे, तो हमने लॉर्ड गणेशा को ड्रॉ किया था, तो इसी पेंसिल्स को यूज़ किया था। तो मुझे लगा कि अभी इसी पेंसिल से और भी ड्राइंग करके देखते हैं कि आप लोगों को कितना ज़्यादा प्रिफरेबल होगी ये। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसको हाईली रिकमेंड करता हूँ सभी आर्टिस्ट के लिए। जो लोग स्टैडलर यूज़ करते हैं उनके लिए तो बेसिकली मैं बोलूँगा कि एक बार इसको भी ज़रूर ट्राई करके देखिए। सो यू विल रियली फाइंड द गुडनेस ऑफ दिस पेंसिल। तो अभी क्या है, अब मैं फर्दर वैल्यूज़ को और ऐड कर रहा हूँ, और क्रॉस हैचिंग करते हुए अब मैं पूरे के पूरे हेयर पे भी क्रॉस हैचिंग से ही कर रहा हूँ, मैं फिनिश नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको फिनिश कर सकते हैं, बट मेरा पर्पस अभी यहाँ पे आउटलाइन समझाने का था, तो वो मैंने काफ़ी हद तक आपको समझा दिया है। अगर आप इसको फिनिश करेंगे तो यू विल रिसेंबल इट कम्प्लीटली। अभी ये 60-70% रिसेंबल हो रहा है जो मुझे नज़र आ रहा है, एंड इट इज़ मोर देन इनफ। मैंने यही सिखाया भी था वर्कशॉप में कि अगर 50%, 45 to 50% या 60% अगर आपका पोर्ट्रेट कम से कम मिनिमम इतना आपका मैच कर रहा है जब आप आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप के लिए वेल एंड गुड है, आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। और क्योंकि बाकी चीज़ें आप शेडिंग में मोल्ड कर सकते हैं, चीज़ों चेंज कर सकते हैं, तो तभी आगे बढ़िए जब आपका 45% 50% मैच कर रहा है चीज़ें आउटलाइन में। अदरवाइज फिर रीड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो ये अप्रोच होना चाहिए, तो आप बेहतर तरह से इवॉल्व हो पाएंगे, समझ पाएंगे अपनी टेक्निक्स को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को। फर्दर देखिए, मैं और लेयर्स को ऑप्ट कर रहा हूँ, डार्कन कर रहा हूँ कुछ एरिया को, हालांकि इनकी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं फॉर द नेम सेक मैं कर रहा हूँ ताकि मैं और इसको एक फिनिश लेवल तक ले जा सकूँ। वैसे हमारा जो पर्पस था वो आई थिंक सॉल्व हो गया है, जो हमें यहाँ समझाना था, समझना था किस तरह से आपको आउटलाइंस करनी है, वो आई थिंक आप लोगों को बेहतर से ढंग से समझ में आया होगा इस ट्यूटोरियल में। अच्छा, और कोई स्टाइल का अगर आप फेस आप चाहें मेरे से ड्रॉ करवाना, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप पर्टिकुलर किस टाइप के फेसेस को चाहते हैं। इंडिविजुअल की बात नहीं है यहाँ पे, बात है लर्निंग की। तो आपको डिफरेंट एंगल हो अगर हेड का कोई, आप जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो वो ज़रूर बोलिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मेजॉरिटी होगी उनके वोट्स की मैं उसको ट्राई करूँगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ड्रॉ करने का। क्योंकि ये मोबाइल्स वाली सीरीज़ है और इस पर हम ने कुछ वीडियोस ड्रॉ भी किए हैं पहले, 2 या 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, और ये भी वीडियो अभी आ रहा है। तो इस तरह से भी लर्न करने की कोशिश करेंगे कि जो लोग मोबाइल से ड्रॉ करना चाहते हैं उनके लिए ये मेथड कितना ज़्यादा हेल्पफुल है और कितना ज़्यादा लोग इसको अपने आर्ट अप्रोच में ले आ पाते हैं। सो मैंने अब इसको सर्टेन लेवल पे फिनिश किया है, और अभी यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह पे मेरा इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन है भी नहीं। आप चाहें तो बहुत अच्छे ढंग से इसको फिनिश कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट माय कंसर्न, क्योंकि मेरा जो कंसर्न था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। मैंने क्रॉस हैचिंग्स भी हालांकि कर ही ली हैं काफ़ी हद तक, और भी चाहें तो आप और लेयर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इसको बहुत अच्छे सा पोर्ट्रेट क्रिएट कर सकते हैं। और मैं कोशिश भी करूँगा, अगर मैं इसको फिनिश कर पाया तो मैं डेफिनेटली फिनिश करके इंस्टाग्राम पे कहीं डाल दूंगा ताकि आप लोग देख सकें कि किस लेवल तक फिनिश किया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू वंस अगेन।